किसान भाइयों, कृषि क्षेत्र में सफल उत्पादन के लिए आवश्यकता है मिट्टी जांच की, ताकि हमें ज्ञात हो कि हमारी जमीन पर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, व किस फसल का हम सफल उत्पादन ले सकते हैं। जमीन किस पोषक तत्वों की मांग कर रही है, ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बनाए रखी जा सके। मिट्टी में जिस भी खाद व पोषक तत्वों का इस्तेमाल हम करें, वो मिट्टी के महत्व को बनाए रखें। इस समय हिमाचल में 4 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहां पर विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2015 को मनाया गया व मृदा जांच के महत्व से किसानों को अवगत भी करवाया गया। कृषि जागरूकता शिविर कंडाघाट में मृदा दिवस के मौके पर किसानों को मिट्टी की खेती बाड़ी में भूमिका पर जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन अगर हम मृदा की बात करें तो मिट्टी हम सभी को पालती है, लेकिन धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो रही है। मिट्टी के सूक्ष्म तत्व खत्म हो रहे हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे मिट्टी की जांच करवाए बिना ही किसान उससे बढ़िया से बढ़िया उत्पादन लेना चाहता है और इसके लिए असंतुलित मात्रा में यूरिया जैसे तत्वों को डाल रहा है। दूसरी, जंगलों का अंधाधुंध कटान मिट्टी को धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। यही कारण है कि किसान बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे उसका उचित लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उसकी जानकारी उसे नहीं होती। परिणाम स्वरूप मिट्टी अपने मौलिक गुणों को खोती जा रही है। इस मौके पर विश्वविद्यालय नौणी के संयुक्त निदेशक दिवाकर त्रिपाठी ने किसानों को बताया, इसमें पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण जो जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, इस पर बहुत ही प्रेशर पड़ रहा है, जिससे आज मृदा की, पानी की और जो जीव संपदा है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और इसमें मुख्यतः जो मृदा है उस पर बहुत पड़ रहा है। तो जैसे आप लोग हम कहते हैं धरती माँ, तो जैसे माँ अपने बच्चों को पालती है, उसी तरह से मृदा सबको पाल रही है। तो इसीलिए मृदा जो शब्द है वो माँ से ही निकला है, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हुई है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुराने ज़माने में एक कहावत थी कि माटी कहे कुम्हार से, क्यों रो दे तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोए। तो ये जो दोहा है आज के समय में बहुत सटीक बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि अब हमारी पैदावार कम होती जा रही है, बाकी जितने भी संसाधन हैं और ख़ासकर मृदा जो है वो लुप्त होती जा रही है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हम अंधाधुंध बिना सॉइल टेस्ट करवाए हुए अपनी मृदा में उर्वरक डालने, खादें डाल रहे हैं, चाहे देसी खाद हो चाहे रासायनिक खाद हो, बाकी जिससे सूक्ष्म मात्रिक जो जीव होते हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। बाकी सबसे बड़ा एक और कारण है जो रियल इस्टेट। आजकल इतनी वन काट के या कुछ काट के जो भी है, इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, एक ईंट बनाने में 2 किलो मिट्टी लगती है। और ये जो मिट्टी है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए भट्टे के लिए। तो एक कारण ये भी है कि जो रियल इस्टेट का इतना बढ़ रहा है, उससे भी हमारी मिट्टी के ऊपर बहुत ही असर पड़ रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि इस समय भारत में करीब 18 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो बेकार हो गई हुई है। और आप कह सकते हैं करीब 50% जो भूमि है वो खेती योग्य अब नहीं रही है। इसका मुख्य कारण हम भी हैं और बाकी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होंगी। तो अब समय आ गया है कि हम जागरूक हों, अपनी सॉइल टेस्टिंग करवाएं और टेस्टिंग के अनुसार जो है हम उसमें जब प्रबंधन करेंगे तो मिट्टी जो है वो जैसे पहले करते थे कि मेरी धरती सोना उगले, तो हो सकता है कि कल को सोना उगले, नहीं तो आजकल हालत बहुत ख़राब है। इसमें जैसे इस गवर्नमेंट ने 568 करोड़ रुपए खाली सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए एलोकेट किए हैं। इस सॉइल हेल्थ कार्ड में एक तरह से आप सोचिए कि इसमें सभी तत्व कितने हैं, कितने नहीं है, कौन सी की कमी है, वो सब दिया जाएगा। और साथ में जैसे आजकल कई योगी लोग बीज मंत्र देते हैं, उसी तरह से इस पूरी खेती का बीज मंत्र दिया होगा कि आप किस समय कितना उसमें फर्टिलाइजर डालें, कितनी गोबर की खाद डालें,
जिससे अगर हम उचित रूप से अगर उसको हम करेंगे तो हमारी जो मृदा का वास नहीं होगा, मृदा खराब नहीं होगी, मिट्टी खराब नहीं होगी। और एक और रीज़न है इसकी मिट्टी खराब होने का, और जो इस टाइम जो है क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हिमाचल में जो डेटा आए हैं वो आए कि हर साल करीब 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कल को करीब 15 से 20% जो है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही है, इस टाइम दुनिया की जनसंख्या 2020 में करीब 8.6 अरब है, जो कि 2050 में इसको कहते हैं अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। तो कितना है और प्लांट को लेने के लिए। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि क्रॉप वाइज किस प्लांट को कितना चाहिए, उसके हिसाब से इस सॉइल टेस्टिंग के बाद उसकी रिकमेंडेशन दी जाती है। तीसरी चीज़ है कि समस्या पर जितनी भी मृदा है, चाहे वो क्षारीय हो, चाहे लवणी हो, तो अम्लीय हो, इन मृदाओं को भी जब तक आप सॉइल टेस्ट नहीं करवाएंगे तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा आपने क्या डालना है, कितना डालना है। मैं यहाँ एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ क्षेत्र हमारे जो हैं वो हिमाचल के अम्लीय हैं। अम्लीय क्षेत्र में अगर जो भी रिकमेंडेशंस नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाशियम की होती है, अगर हम उसकी आधी मात्रा लाइम के साथ, बुझे चूने के साथ देते हैं तो उसकी उत्पादकता उतनी है जितना कि आप 100% नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सॉइल टेस्टिंग से और अनुसंधान से पता चला है। इसलिए अगर आप सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, एक तो आपके पैसे काफ़ी बचते हैं, दूसरा कितना देना है। अब पंजाब की हालत देखिए, पंजाब में नाइट्रोजन इतना दे रहे हैं कि उनके ग्राउंड वाटर में पोल्यूशन हो गया हुआ है, वहाँ पानी पीने लायक नहीं रहा है। कल को हम भी, क्योंकि हमारे यहाँ भी अब किसान भाई हमने कई बार आते हैं, देखा है कि खाली नाइट्रोजन बहुत मात्रा में डालते हैं, फास्फोरस कम थोड़ा सा, और पोटाशियम तो डालते ही नहीं हैं। तो अगर हम इसको संतुलित मात्रा में, जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे 4:2:1 का अनुपात जो दिया गया है, उसके अनुसार डालें तो हमारी मिट्टी भी अच्छी रहेगी। और उसमें जो और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई बार कहते हैं किसान भाई कि जी हमारी जो मिट्टी है वो सख्त होगी, वो सख्त भी नहीं होगी, क्योंकि सख्त इसलिए हो रही है कि आप संतुलित नहीं दे रहे हैं। आप जब नाइट्रोजन देंगे ज़्यादा तो उससे क्या कि और तत्वों में इम्बैलेंस हो जाता है, वो दूसरे तत्व जो है वो फायदा करने की बजाय घाटा कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों के लिए सॉइल टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरा सॉइल टेस्टिंग का होता है कि पूरे क्षेत्र का एक उर्वरता शक्ति का फर्टिलिटी मैप बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सॉइल टेस्टिंग करवाई जाती है। विश्व मृदा दिवस के मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप भी किसानों के बीच में मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने किसानों को बताया कि धरती जिसे हम माँ कहते हैं, उसके स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। मिट्टी जांच की समय समय पर किसानों के लिए उनकी खेती के लिए आवश्यकता है। वर्तमान समय में किसान एक वर्ष में एक फसल को 2 या 3 बार अपनी जमीन से ले रहा है, तो उस मिट्टी को पोषण की भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए, जिसके लिए आवश्यकता है मिट्टी जांच की। आइए जानते हैं उनके विचार। हर किसान चाहता है कि अगर उसके पास 5 बीघे जमीन है तो वो 15 बीघे के बराबर जो है उसमें से प्रोडक्शन ले। पहले लगभग 2 फसलें होती थी, अब 4-4 फसलें ली जा रही है। आलू की आज 3-3 फसलें ली जाती हैं, जबकि साल में 1 फसल आती थी। अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कमर्शलाइज इसको करना चाहते हैं। जरूरी भी है एक तरफ से देखा जाए, क्योंकि हम आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान को, भारत देश को जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता रहा है। लगभग 93% लोग जो हैं इस देश के किसानी पर निर्भर करते थे। आज स्थिति क्या आ गई है? आज लगभग 65% तक नीचे उतर गया है मामला। ये क्यों हो रहा है? इसके ऊपर गंभीरता से हमको देखना पड़ेगा कि आज नौजवान जो है वो गांव में रहना नहीं चाहता, वो खेती बाड़ी करना नहीं चाहता। इसका क्या कारण है? और यही कारण है कि आज पढ़ा लिखा नौजवान वो छोटी छोटी नौकरी के लिए वो शहरों की तरफ भाग रहा है। चाहे वो 1000-1500 की, 2000 की, 5000 की नौकरी है, बीटेक करके, MBA करके, कोई अच्छी यानी एजुकेशन लेने के बाद
वो कहाँ जा रहा है? वो बड़े बड़े शहरों में जा रहा है जहां उसको 8-10 हजार रुपए से कमरा एक मिलता नहीं है। खाने के लिए 8-10 हजार रुपए महीना खर्च हो जाता है, टोटल मिलता है 20,000। और कुछ महीने वो नौकरी करता है और फिर घर की तरफ वापस आ जाता है। घर में बोलता है कि अब मैं नौकरी नहीं करनी, या करनी तो मेरे को हर महीने जो है 5-7 हजार रुपए उल्टा दो। वो किसान जो खून पसीना बहा के इतना काम करता है अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, उसको हायर एजुकेशन मिले, अच्छी शिक्षा उसको मिले, तो उसके लिए वो यानी अपनी जमीन भी जो है वो गिरवी रखता है। जो मेरे को पाल पोस के बड़ा कर दिया जिसने, ये वही धरती माँ है जिससे हम जो है पैदा करते हैं। गेहूं बोते हैं तो गेहूं जो है हमारे को फिर साल भर के लिए रोटी मिलती है। धान पैदा करते हैं, सारे साल के लिए हमारे को जो है चावल मिलता है, दालें मिलती हैं। क्या नहीं मिलता है? सब कुछ मिलता है। कहां से? इस धरती माँ से। पर इस धरती माँ की सेहत का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब इस धरती माँ पर हम इतना भारी जो है वो लाद दिया अपना जो लालच है कि ये माँ जो है रुग्ण हो गई है, बीमार हो गई है पूरी तरह से। उसमें हम चाहे जितना मर्जी करें वो प्रोडक्शन, वो बिल्कुल धरती माँ वो जो जिस पर हम सब कुछ प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वो अब इतनी रुग्णता, इतनी वो बीमार हो गई है कि उसका इलाज हमारे पास नहीं हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? ये नासमझी है हमारी, जो हम किसान हैं। मेरे को ये पता नहीं कि ये धरती जो जिस पर मैं टमाटर बो रहा हूं, जिस पर मैं कणक बो रहा हूं, धान बो रहा हूं, मिर्च बो रहा हूं, अन्य मैं सब्जियां बो रहा हूं, मैं जो है वो खुरमानी का पौधा लगा रहा हूं, सेब का पौधा लगा रहा हूं, उसमें किस चीज की जरूरत है? ये जरूरत जो है वो जब तक हमको पता नहीं होगी ना, बस एक ही बात है, बोलो बस यूरिया ही चाहिए, बस यूरिया ही दे जाओ, दे ही जाओ, दे ही जाओ, और वो भस्म हो गया मिट्टी आपकी, उसमें ताकत ही नहीं रहेगी, ताकत नहीं रहेगी। इसलिए कितनी चीज कब कब चाहिए और किसके लिए क्या चाहिए, तो उसके लिए ये एक बड़ा प्लान बना है। छोटा प्लान नहीं है, 3 वर्ष के लिए एक बड़ा प्लान बना। और इसके लिए तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ भी दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा नहीं, ये सबसे पहले होना जरूरी है। आदमी की सेहत के लिए तो चलो लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं, पीएचसी बनी हुई, हॉस्पिटल बने हुए हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, सब सेंटर हैं, वहाँ नर्सिस हैं, आपके एएनएमएस हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं। परंतु साइंटिस्ट जो मेरा किसान के लिए जो है वो ठीक तरह से क्या कुछ कर सकता है, उसके लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि हम इसकी जो है वो मृदा, जो हमारी भूमि है, हमारी धरती है, किस चीज़ के लिए कितनी ज़रूरत है, वो मेरे किसान के पास उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। जैसे आप, और अगले साल 55 और उससे अगले साल 55, यानी लगभग 14 करोड़ ये हमारे 3 साल का हो जाएगा। पर मैंने देखा कि आज बड़ी खुशी है कि अभी ये जब शुरुआत हुई और ये नवंबर 2015 तक ये लगभग 50.5 लाख जो है वो आपके कार्ड बन चुके, 50 लाख, यानी लगभग 2-3 महीनों में इतना कुछ हो गया। और मुझे खुशी इस बात की कि हिमाचल प्रदेश में भी हमने ये बहुत आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो किसानों के बनाए हैं। हालांकि कुछ स्टेट्स में अभी तक ये प्रोसेस ही कई जगह कुछ शुरू नहीं हुआ, परंतु हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द स्टेट जिस स्टेट में यानी हम जितनी आवश्यकता है उससे आगे हम जो है निकल गए हैं। किसान भाइयों, हमारी ज़मीन सोना उगले, हमारी मेहनत का हमें उचित लाभ मिल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी की देखभाल भी खुद के समान करें। वर्ष में 1 या 2 बार अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवाएं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बताई जा रही खादों का व पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उचित समय पर प्रयोग करें, ताकि आपकी ज़मीन की, आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता निरंतर बनी रहे और आपको आपकी मेहनत का उचित लाभ प्राप्त हो सके।